हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। 92,000 पे इंडेक्स अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और एक आप समझ लीजिए कि ये ट्रिपल बॉटम की सिचुएशन बनी और उसके बाद फिलहाल तो ऊपर है और यहीं पे एक रेजिस्टेंस का सामना छोटा सा क्रॉस हुआ तो 93,000 तक हम जाता हुआ देख सकेंगे। नवंबर की 7 तारीख है, आज 12 बजे का वक्त है दोपहर। अच्छा, एक मैं अपडेट आपको देता चलूँ। देखिए, ये है हमारा स्टॉकीफाई का व्हाट्सएप चैनल। अभी इस वक्त 9,200 लोग यहाँ पे हमारे फॉलोअर्स हैं। अच्छा, इसके अंदर तो एक तो ये जो इस तरह का डाटा है ना, सेटलमेंट रेशियो वगैरह, ये तो आपको मिल रहा होता है, लेकिन ये आप देखें, ये ग्लेक्सो के टेक्निकल स्पेक्ट्स, ये आपको बाइंग सेलिंग के लेवल मिल गए। इसी तरीके से फिलिपियर डाटा मिल गया, फिर ये हाई नून के टेक्निकल एस्पेक्ट मिल गए, फिर ये थोड़ी सी मार्केटिंग आ गई, फिर ये आज की जैसे वीडियो है ये मिल गई, फिर MSCI की बड़ी अपडेट थी तो वो। तो इस तरह की कंटिन्यूस अपडेट से आप जुड़ जाते हैं। फ्री है, बिल्कुल ही फ्री है ये स्टॉकीफाई का चैनल। आप सिर्फ और सिर्फ ये हमारी वेबसाइट पे आएंगे, stockify.com, ठीक है। stockify.com पे आएंगे, सामने ही यहाँ पे लिखा होगा ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, भाई इस पर क्लिक करना है। मोबाइल पे अभी अभी खोले आप stockify.com विद डबल वाई, ये देख लीजिए, डबल वाई, stockify.com। ज्वाइन और व्हाट्सएप चैनल पर क्लिक करेंगे, सीधा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आ जाएंगे और कंप्लीट फ्री है। डाटा लेवल्स वगैरह सब अवेलेबल होते हैं। तो सुहेल साहब, मार्केट की पोजीशन तो अभी फिलहाल मेंटेन नजर आ रही है। कुछ थोड़ा सा स्लो थी सुबह में, लेकिन अभी जो है वो FCPL, PPL, PRL, स्पेल, ये सब लावला हो गया है, तो वापस आइटम रिदम में आ गए हैं। क्या पोजीशन नजर आ रही है? अच्छी है, मार्केट सही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। मतलब रोज आइटम नए घूम रहे हैं, मौका मिल रहा है। अगर हम आज कैप पॉच देखें सही है, तो उससे अंदाजा हो जाता है ना। तो आज है, अच्छा, एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज दो दिनों से सुबह हाँ खुल के साथ ही कैप लग रहा है। बिलाल फाइबर्स है, ये तो बिल्कुल कोरोना टाइम बताएं, मालिक इंटरेस्टेड होंगे। सही है। हर चीज़ को तो आदमी नहीं सकता। अच्छा, इस तरह भी होता है, मालिक इंटरेस्ट होते हैं तो चल रहा होता है स्टॉक। हाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो जो वो क्यों इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं? ये तो ज़माने से देखा ना भाई। ये हमने देखा जो ठट्टा सीमेंट में बाय बैक हुआ था, या फिर फ्लाइंग सीमेंट के अंदर इन्होंने बाइंग की थी, या इमेज में बाइंग की। ये जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन होती हैं, सही सही, ये सालों से बेचने और लेने का जरिया बन। ओपन मार्केट है ना, डायरेक्टर को लगता है भाई मेरी कंपनी ज़्यादा कमा रही है सही सही, या कमाएगी, तो मैं क्यों मार्केट में फ्री शेयर छोड़ूँ, तो मैं ले रहा हूँ। तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन हम तो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। मटेरियल इन्फॉर्मेशन में अगर पता चल जाता है, सही सही, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है, तो अगर उस पर नज़र होगी आपकी, तो आपको वो पता चलता रहता है कि भाई किसने क्या लिया, क्या बेचा। उसकी वजह से भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं यार कि मार्केट में कंपनी के अंदर पोटेंशियल बहुत है, तभी डायरेक्टर्स इतनी बड़ी क्वांटिटी ले रहे हैं। जैसे इमेज में अभी रिसेंटली 14-13 के करीब 20-20 लाख की बाइंग हुई है, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल है इमेज के अंदर। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका एतमाद और बहाल हो जाता है। इसी तरह अगर कोई बड़ा सेलर होता है, जैसे कि GHNI में हुआ, GAL में हुआ, खास तौर पे GAL में बीबूजी सर्विस 10 लाख शेयर बेच दिए 330 पे। तो 330 का तो आप समझो रेट बड़ी मुश्किल से आएगा, देर लगेगी जब तक वो कोई बहुत बड़ी न्यूज़ ना आ जाए। इसी तरह जो नीचे, हालांकि गोरे ने लिया एयर लिंक को, लेकिन एयर लिंक बेचा गया डायरेक्टर की तरफ से 75 लाख, लेकिन उसने जब लिया था तो उस टाइम 30-40 रुपये दाम थे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसने बेचा है, तो उसका मतलब है थोड़ा वक्ती तौर पर वो चीज़ तंग कर सकती है, या चीज़ महंगी हुई मुझे लगा। तो ये इनसाइडर ट्रांजेक्शन से पता चलता है। इसी तरह मालिकान जब ले रहे होते हैं, जैसे सर्विस फैब्रिक हुआ था जो GCI हो गया था, या लकी वालों ने अपने शेयर लिए 350 में, ये तो चलता रहता है बाय बैक का। और अच्छा, अभी हम सिलसिला देख रहे हो, मेपल लीफ AGL को एक्वायर कर रहा है, फिर FFC भी उसके पीछे लगा हुआ है। इस तरह भी ये जो होता है, ये ट्रांजैक्शन में भी लोगों को फायदा हो जाता है। ये हॉस्टाइल टेक ओवर जो होती हैं, इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में कम देखने में आती हैं, लेकिन इसमें देखने में आया AGL में। कभी फातिमा फर्टिलाइजर पहले था इन, इसके बाद अब फौजी वाले इन हुए, फिर अब मेपल लीफ वाला इन हुआ। अब मेपल लीफ और फौजी में कौन जीतेगा, ये तो आईनी तरमीम के बाद हमें पता है। सही है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर मेपल लीफ को शायद जीतने दिया जाए। सही है, दिखाना कुछ और हो, करना कुछ लेकिन और। ये होता है हॉस्टाइल टेक ओवर की बात जहाँ पर आई, तो यहाँ चीज़ें होती है। टेक ओवर का मतलब ये होता है वो कंपनी के लगता है इनको वैल्यू, आज हम वो कारखाना केमिकल का लगाने जाएंगे तो वो 80 रुपये 90 रुपये पर शेयर लगेगा। एक तखमीना होता है ना कि वैल्यू की, तो वो एक बनाया कारखाना खरीद लेते हैं। सही, वो सस्ता भी मिल रहा होता है, उनको लगता है कि सस्ता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, स्टॉक्स के बारे में बता दीजिए अभी इस वक्त, आज के दिन में अभी स्क्रीन पे आपको कौन से बेहतर स्टॉक नजर आ रहे हैं काम करने के लिए, मजबूत, जो कल की क्लोजिंग के लिए भी बेहतर नजर आते हैं, मतलब अगर आज लेके कंटिन्यू करें तो? मुझे पर्सनली मेरा ख्याल ये है कि जब आप एक तो रोजाना दो तीन चीज़ें देखनी होती है, इसमें वॉल्यूम जिसमें लगाओ ना, टॉप 10, टॉप 30, उसको देख के थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सुबह रात की क्लोजिंग जो होती हैं वो भी देखनी चाहिए, किसके अंदर अच्छी क्लोजिंग हुई चढ़ के लेवल्स वाइज, या किसने अपना पर्टिकुलर लेवल तोड़ा। तो मुझे लगता है कि अभी जो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर ध्यान देना चाहिए, जैसे PRL ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्टिव हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, उसने एक बॉटम मारा है एक जगह पे, और जो अर्निंग के हिसाब से हैं, जिस तरह के एक कोहार्ट
चला है या फिर फैक्टो सीमेंट चला है, उसमें लगता है मुझे फौजी सीमेंट अब थोड़ा चला तो बहुत अच्छा, नो डाउट। इसने वो बीट करा मार्केट में मेपल लीफ और ऐसे सोए हुए शेयर्स को, जैसे डीजी खान वगैरह है, लेकिन अब इसमें दोबारा पोटेंशियल नज़र आ रहा है आगे की क्वार्टर्स के लिए। सही। तो ये अच्छा हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए भी। सिस्टम लिमिटेड बहुत लंबे से बाद 500 के ऊपर है, इसके ऊपर आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ईपीसीएल में मैं समझता हूँ अभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ईपीसीएल अगर पहले तो लॉस करेगा, प्रॉफिट में जाएगा भी, तो उसको सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके प्रेफरेंस शेयर है तो उधर अर्निंग चली जाएगी सारी, तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए। फौजी फर्टिलाइजर और एफएफसी यूं रुका हुआ है कि वो मर्जर कब होता है, उससे पहले क्या होता है, अदरवाइज पोटेंशियल तो बहुत है एफएफबी में। तो जो लोग एफएफसी बाद में कन्वर्ट होकर रखना चाहते हैं डिविडेंड बेस में, तो उनके लिए एफएफबीएल ले सकते हैं वो, और फिर मर्जर होकर उनके पास एफएफसी हो जाएगा, एक अच्छी कंपनी रह जाएगी, हाथ में डिविडेंड अच्छी है बहुत, यील्ड। बाकी छोटी रेंज रह गई है, साधु को ज़्यादा पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन साधु की जो सेल आ रही है उसे लग रहा है कि 1250 तक का रेट अचीव हो सकता है बड़ी आइटम में। छोटे आइटम में मुझे लगता है अभी भी सिमेट्री में जगह है, अगर थोड़ा लॉन्ग पे चले जाएं, क्योंकि चैनल जो है मंथली उसके बॉटम पे टच करके अभी भी इसमें 14-15 रुपये तक की गुंजाइश है, थोड़ा 3-4 महीने के लिए। तो आइटम बहुत है, ढूंढनी पड़ती है, मिलनी है, आइटम मिल रही है। अगर आप लोग ढूंढें, थोड़ा सा थोड़ी बहुत सर्चिंग करें, थोड़ा दिमाग लगाएं, कौन से लेवल पे कोशिश करिए। हो जाती है, मसला है कि वो एग्जीक्यूशन नहीं होता ना। जैसे अभी जो फंसे हुए स्टॉक हैं, टॉम सीएल थट्टा है, आज इसका पूछना है, वो लोग चेंज ही नहीं कर पाते। ये काम आते आते आएगा। फौजी फूड है, एफसीपीएल फूड सेक्टर में बहुत बढ़ गया जी, फौजी फूड की तमाम कंपनियां बढ़ गई जी, तो एक अच्छा बैट है ना, फाउंडेशन की अच्छा बैट है ना कि यार चलो मैं यहाँ रिस्क ले लेता हूँ। ठीक है, तो छोटी क्वांटिटी तो रिस्क ले सकता ना। तो जिस दिन कॉर्नर होगा 11-11:30 की क्लोजिंग आएगी तो इंशाल्लाह 20 रुपये के लिए भाग रहा होगा। सही है, ब्रेकआउट जरूरी है उसके लिए, लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं तो एक्यूमुलेशन में जाए। तो कोई अच्छी चीजें जो थोड़ा बहुत, तो अब ये तो देखो ना, वाइल्ड गैस तो नहीं है ना, ये वाइल्ड गैस तो नहीं है, तो नॉर्मल है ना कि यार एक फूड सेक्टर अच्छा चल रहा है, एफसीपीएल अच्छा चल गया, जो भी बात हो उसमें। सही है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो उनकी अर्निंग बेहतर होगी, क्योंकि इनको फाइनेंशियल कॉस्ट कम लगेगी। फौजी फूड एक अच्छे ग्रुप से ताल्लुक है, जिसके अंदर तमाम कंपनियां, अस्करी बैंक, फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर, बिन कासिम, सब बढ़ गया, और उसकी दूसरा शिफा हॉस्पिटल भी बढ़ा हुआ है, सब बढ़ा हुआ है। तो इसमें एक चांस है ना, एक इस तरह का बैट भी तो कर सकते हैं ना। ऑब्जर्वेशन, सीधी बात भी तो नहीं समझ आती ना। मस्जिद में वो नमाज पढ़ने से पहले इमाम साहब बोलते हैं भाई मोबाइल फोन बंद कर दें या साइलेंट कर दें, फिर भी बजे होते हैं, तो आप बोल रहे हैं सीधी बात तो समझ ही नहीं आती। मेरा नुकसान तो नहीं है, मतलब है कि जैसे जिसकी घंटी बज रही हो मोबाइल, तो जरा तो उसको फील हो रही होती है ना, बाकी सबके दिलों में गुस्सा और गाली निकल रही होती है, यार क्या आदमी है। मस्जिद का एहतराम रहते हुए कर नहीं सकते, लेकिन बाहर निकलते बंदा बोलता ना क्या यार जलालत है यार, इबादत के दौरान भी वो बज रहा है, क्योंकि उनको हर रोज हर मस्जिद में सेम चीज 5 दफा सेम रिपीट हो रहा है, मोबाइल हो तो बंद कर दे। ये एडिशनल ऐलान किया जाता है, जो मौज़िन होता है वो पहले बता रहा होता है, उसके बाद फिर सेम फिर तो 5 दफा रोजाना जिसको बताया जा रहा है कि तू भाई फोन, इंसान के बच्चा फोन बंद कर ले, वो नहीं कर रहा तो यहाँ तो फिर कैसे समझ। अपना दीन जिसकी वजह से इंसान पैदा हुआ है, जिसकी वजह से मर जाएगा, तो हिसाब किताब, मतलब दीन से बड़ी क्या चीज है, उसको फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आप हमें बोल रहे हैं। सही बात है। चलो जो देखो जो सीधी बात है, जिसको नहीं करना, जिसको नहीं कमाना, जिसकी किस्मत तो खराब नहीं होती इंसान का, जिसको नहीं करना तो वो नहीं करेगा, कुछ भी कर लो आप, नहीं करेगा, और जिसको करना होगा वो थोड़े समय भी कर लेगा। सही बात है, ठीक है। अच्छा, सवालात जो लोगों के, अच्छा आप लोग जो भी लोग हैं कमेंट में अपने सवाल जरूर छोड़ दिया कीजिए स्टॉक्स के बारे में, जो भी शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स होते हैं वो हम शामिल कर रहे हैं अब। तो दी ऑर्गेनिक मीट के बड़े सवाल आते हैं, सुहेल साहब क्या चार्ट वार्ट्स क्या बता रहे हैं? अप ट्रेंड है स्टॉक। अच्छा ठीक है, स्टॉक डाउन ट्रेंड नहीं गया, सबसे बड़ी बात ये है कि डाउन ट्रेंड नहीं हुआ। सही, ये इसका पुराना चैनल है, मंथली चैनल है ये, मतलब इसकी जो लाइफ टाइम चैनल है ये, लाइफ टाइम प्राइस एक्शन है ये, ठीक है। तो इसको ज़रा गौर से नोट कीजिएगा। नोट करने का मतलब है उस पर आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। लाइफ टाइम का मतलब है कि ये जब से पैदा हुआ है स्टॉक, ये गया टॉप पे, इसने मारा 41 रुपये 60 पैसे का हाई, इस एरिया को उसने हाई मारा है, देखिए आप, सही है। फिर जिंदगी बदली, स्टॉक मार्केट गिरी, इस चैनल को तोड़ दिया उसने। ये पूरा एरिया ऐसा है जब ये हालात ख़राब थे मुल्क के हमारे। इसके बाद दोबारा इस चैनल के अंदर आया है, और इसके बाद आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, उस चैनल को अभी तक तोड़ा नहीं है इसने। ये जो एरिया था, इस एरिया के बाद सेम इधर टकराया है और थोड़ा एग्जेजरेट भी किया है। इसका टॉप भी नहीं लगा, इसका टॉप लगना चाहिए था यहाँ तक, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन नहीं लगा। बहरहाल इसके बाद से चला गया, इसके करीब से चला गया। अब पोजीशन ये है कि ये जो लेवल है
36 का 35 का इसको सस्टेन करके चल रहा है। जिसके बाद रखा हुआ है वो होल्ड कर सकता है। पहला जो टारगेट नज़र आ रहा है 47 नज़र आ रहा है, लंबा जो टारगेट है 52 नज़र आ रहा है, और स्टॉप लॉस 33 रुपये 76 पैसे के नीचे लाजमी कीजिए करना है, छोड़ देना है इसको अगर ये तोड़ दे तो। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टॉक रिसेंटली ही आप कह लें कि वो शार्ट हो गए, ठट्टा सीमेंट जो है वो नहीं चल पा रहा है, क्या हुआ है? लोग ठट्टा सीमेंट विदाउट एच, ठट्टा सीमेंट जो है वो विदाउट एच शार्ट हो गए हैं, शार्ट कर दिया इसको। हाँ, देखें ये थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा छोटा करें, इसके अंदर पब्लिक को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हुआ क्या है। समझ आएगा। थोड़ा सा ये इस तरह का समझ लें आप कि थोड़ा ओवरबॉट है, या थोड़ा अभी अपने आप को पहले सेट कर ले, ये वो ज़्यादा ही ऊपर निकल गया है। अब इसका जो डबल बॉटम है, डबल टॉप है, वो ये रहा 125 120, और हो सकता है कि इसको ये टच करे 104 को। अच्छा, ये नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, ये देख रहे हैं आप? हाँ, ये नज़र आ रहा है 105 6, ये टूटे तो स्टॉप लॉस है, फिर ये नीचे आ जाएगा, उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर रहता है तो आप सेफ हैं, यहाँ पर दोबारा बाइंग हो सकती है। इस रेंज में खेलें 106 125, 106 और 125 हो सकता है कहीं आगे स्क्वीज करेगा छोटे चैनल पे, और उसके बाद ये तोड़ेगा इसको। पोटेंशियल तो है आइटम में, अर्निंग भी है, लेकिन फिलहाल क्योंकि बहुत जल्दी बढ़ गया है इसलिए थोड़ा सा वेट करें। ठीक है। ऑक्टोपस 106 के नीचे ठट्टा सीमेंट का स्टॉप लॉस है 105 के नीचे। अच्छा, ऑक्टोपस डिजिटल का बता दीजिए। ऑक्टोपस डाउन ट्रेंड हो गया जी। ऑक्टोपस से उम्मीद पालना सही नहीं है। ऑक्टोपस डाउन ट्रेंड है। पहला मसला इसका ये है कि ये देख रहे हैं आप, इस चैनल को उसने तोड़ दिया है जी, सही है। अब ये जो सपोर्ट लिया इसने, ये इस लेवल पे सपोर्ट लिया, जो पहले सपोर्ट ले रहा था ना, ये आखिरी सपोर्ट है। यहाँ पर जो इसने सपोर्ट ली है ये लास्ट सपोर्ट है। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 66 50 65 रुपये समझ लो आप। 65 रुपये के नीचे इसको भूल जाइएगा, फिर ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। अभी इसके पास इस एरिया के अंदर इसको कंसोलिडेशन करना है। 82 तोड़ेगा तो ब्रेकआउट, मतलब दोबारा अप ट्रेंड, और ये तोड़ा तो 65 तोड़ा तो डाउन ट्रेंड, ये याद रखना है सब में। अच्छा, अभी सिमेट्री की आप बात कर रहे थे तो सिमेट्री का भी बता दीजिए, उसके भी कमेंट्स 41 स्पेल माशाल्लाह, स्पेल में पोटेंशियल है। सिमेट्री देखो, सिमेट्री भी अप ट्रेंड ही है ना, स्टॉप ये जो इसने अप ट्रेंड यहाँ से तोड़ा है, ये देखो अप ट्रेंड गया, यहाँ से तोड़ा है, ऊपर गया है, उसके बाद इसने नीचे नहीं तोड़ा है। तो ये जो एरिया है ये बाइंग एरिया है आपका। 9 रुपये 24 पैसे, 9 रुपये 20 पैसे, उसके बाद थोड़ा लॉन्ग पे जाएंगे तो आप इंशाल्लाह 13 रुपये तक 14 रुपये तक पहला जो है वो टारगेट अचीव हो सकता है। 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना लग सकता है, लेकिन याद है स्टॉप लॉस जो है वो 9.18 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दे तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। सही है। स्ट्रेटजी छोटी सी जल्दी से बता दीजिए, मार्केट की क्या हो सकती है? मार्केट में पॉजिटिव रहना चाहिए, अलबत्ता स्विचिंग स्वैपिंग बहुत तेज करनी पड़ेगी। अगर आप बोलेंगे मेरा स्टॉक बढ़ेगा और डाउन ट्रेंड है या फिर स्टॉप लॉस के करीब है और आपने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो ये हाल होगा कि आपके स्टॉक पड़े रहेंगे टाटा सीमेंट की तरह, क्योंकि एक रैली चल गया टॉम स्टील की तरह, और आप फंसे रहोगे, बिल्कुल फंसे रहोगे, वो चलेंगे नहीं, और फिर आप फॉल्स उम्मीद बांध के मार्केट को देख के फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। इसलिए मार्केट को फॉलो करते हुए स्विच स्वैप करें, जो चल रहे हैं उनके पीछे भागें या उसमें जाएं, और जो रुके हुए हैं या नीचे जा रहे हैं उससे निकलें, फारिग हो।